फिल्म की शुरुआत एक प्रोफेशनल कातिल रेंचो से होती है। वे अपनी गाड़ी को हेनरी मारिस के घर के आगे पार्क करता है, जो एक खिलौना बनाने वाली कंपनी का प्रेसिडेंट है। और रेंचो का अगला निशाना हेनरी अपने स्टोर रूम की सेल पर एक खास खिलौना, एक ग्रीन बेरी ढूंढ रहा है। वह इसी लेकर अपने स्टडी रूम में आता है और खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। रेंचो अपनी दूरबीन से हेनरी पर नज़र रखता है और अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। सिक्योरिटी गार्ड को बेवकूफ़ बनाने के लिए रेंचो अपने फ़ोन में टाइमर ऑन करके छोड़ देता है। गार्ड को लगता है कि यह टाइम बम है और वह उसे फेंकने के लिए बिल्डिंग से बाहर भागता है। मौका मिलते ही रेंचो उसे अपनी साइलेंसर लगी हुई गन से मार देता है। गार्ड को मारने के बाद वह उसकी यूनिफॉर्म से चाबियां निकालता है ताकि बिल्डिंग के अंदर जा सके। सबसे पहले वह सिक्योरिटी रूम में जाकर बिल्डिंग के सारे कैमरे ऑफ कर देता है। फिर वह अपना मास्क हटाकर स्टडी रूम में आता है। वहां पहुंचते ही वह हेनरी की छाती में 3 गोलियां मार देता है। वह यह भी चेक करता है कि कहीं हेनरी जिंदा तो नहीं बचा। इसके बाद रेंचो के पास पड़े हुए ग्रीन बेरी खिलौने को उठा लेता है। वे टेबल पर पड़ी हेनरी की मां की एक तस्वीर को देखता है जिसके नीचे कुछ लिखा था, लेकिन रेंचो इसे इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन रेंचो एक फ़्लाइट में नज़र आता है। वह अपना क्लाइंट को टेक्स्ट करता है कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है। रेंचो के बगल में बैठी पैसेंजर उससे चिंगम मांगती है। जब रेंचो बैग खोलता है तो लड़की की नज़र उसकी चेहरे पर पड़ती है और वह सोचती है कि इतना बड़ा आदमी इस तरह के खिलौने क्यों रखेगा, लेकिन वह इस बात को अपने दिमाग तक ही रखती है और कुछ नहीं कहती। जब रेंचो एयरपोर्ट पर लैंड करता है तब उसे पता चलता है कि हेनरी की मौत की खबर चारों तरफ फैल चुकी है। एयरपोर्ट से बाहर जाते हुए रेंचो की नज़र एक गुड़िया पर पड़ती है और उसे याद आता है कि उसने वैसी ही एक गुड़िया हेनरी पर भी देखी थी। उसे यह बात थोड़ी अजीब लगती है पर वह इसे इग्नोर कर देता है। लेकिन जब वह अपनी बिल्डिंग के रिसेप्शन पर पहुंचता है तो उसे वहां एक ग्रीन बेरी खिलौना नज़र आता है। वह उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके जैसा ही खिलौना हेनरी की टेबल पर भी था। अपने अपार्टमेंट में आकर रेंचो उस ग्रीन बेरी खिलौने को अपने डिस्प्ले टेबल पर रख देता है। वहाँ और भी कई सारी चीज़ें रखी थी। वह जब भी किसी का कत्ल करता है तो उसके पास से कोई ना कोई चीज़ उठा लेता है और लाकर अपने डिस्प्ले टेबल पर सजा देता है। इसके बाद रेंचो एक चैन की सांस लेता है और अपने सोफे पर सो जाता है। आधी रात को कोई उसकी घंटी बजाता है और उसकी आंख खुल जाती है। रेंचो सोचता है कि इतनी रात को कौन होगा, पर जब वह बाहर जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था, बस दरवाजे पर एक बॉक्स रखा था। रेंचो उस बॉक्स को लेकर अपनी किचन टेबल पर रख देता है और उसे खोलने की तैयारी करता है। बॉक्स पर एक नोट होता है जिस पर यह तो लिखा था कि यह रेंचो के लिए भेजा गया है, लेकिन भेजा किसने है ये नहीं लिखा था। लेकिन नोट पर एक एकेडमिक सिग्नेचर नज़र आता है और उसे याद आता है कि उसने ऐसा ही सिग्नेचर हेनरी की टेबल से उसकी मां की फ़ोटो उठाते समय देखा था। रेंचो बड़ी बारीकी के साथ उस बॉक्स को खोलने लगता है और वह देखता है कि यह खिलौनों का एक बॉक्स है जो हेनरी मारिस की कंपनी से आया है और इस बॉक्स के अंदर एक बोनस सरप्राइज़ भी है। लेकिन जब वह बॉक्स को ओपन करके देखता है तो अंदर बस प्लास्टिक के सोल्जर होते हैं। रेंचो उनमें से एक सोल्जर को उठाकर बारीकी से चेक करता है, लेकिन उसमें से कुछ स्पेशल नज़र नहीं आता। थोड़ी देर बाद वह बॉक्स अपने आप किचन काउंटर से नीचे गिर जाता है। रेंचो को अच्छी तरह से याद है कि उसने इस बॉक्स को किनारे पर नहीं रखा था, इसलिए देखने चला जाता है कि वह बॉक्स गिरा कैसे। वह ये देखकर हैरान हो जाता है कि इस बॉक्स के अंदर एक भी सोल्जर नहीं है। वह और अजीबोगरीब चीज़ें नोटिस करता है, जैसे कि पर्दा अपने आप ही हिलता है और लाइट अपने आप ऑफ हो जाती है। जब रेंचो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने लाइट की केबल काट दी है। तभी अचानक से एक सोल्जर उसके पैर में एक नकली गन से फायर कर देता है। रेंचो इस गन को हाथ में लेकर देखने लगता है और वह समझ जाता है कि इन सब के पीछे वही सोल्जर खिलौने हैं जो बॉक्स के अंदर आए थे। जैसे ही वे नीचे झुककर ढूंढने की कोशिश करता है, सोल्जर उस पर गोलियों से हमला कर देते हैं। हालांकि इन गोलियों से कोई ख़ास नुकसान नहीं होता, लेकिन वह घबरा जाता है। तभी सोल्जर उसके घुटने पर एक मिसाइल दाग देते हैं जिससे उसे अच्छा खासा नुकसान होता है। अब रेंचो समझ जाता है कि ये सोल्जर दिखने में भले ही छोटे हों, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। सोल्जर्स से बचने के लिए रेंचो भागकर अपने बाथरूम में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है।
मिसाइल के अटैक से उसके घुटने पर गहरी चोट लगती है। हालांकि सोल्जर की गोलियां जानलेवा नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। रैंचो एक मिरर की मदद से यह देखने की कोशिश करता है कि लिविंग रूम के अंदर चल क्या रहा है। उसे पता चलता है कि सोल्जर बल्ब फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस रूम के अंदर अंधेरा हो जाए। जब सोल्जर्स को एहसास होता है कि रैंचो उन्हें देख रहा है, तब एक तोप के गोले से उसका मिरर तोड़ देते हैं। यह सब देखकर रैंचो को बहुत गुस्सा आता है और वह दूसरे दरवाजे से अपने रूम में जाकर अपनी गन उठाकर उसे लोड कर लेता है। वह सोल्जर पर शूट करते करते अपनी किचन की तरफ चला जाता है। किचन कैबिनेट से अपनी एक ऑटोमेटिक मशीन गन निकाल लेता है और उसके बाद सोल्जर पर गोलियां बरसा देता है। सोल्जर घबरा जाते हैं और फायरिंग रोक देते हैं। तभी रैंचो किचन के सोफे के कवर निकाल के नीचे गिरा देता है ताकि वे सोल्जर उनके पीछे छिप ना पाए। जब सोल्जर्स की कोई मूवमेंट नहीं होती, तब रैंचो पूरा का पूरा इलाका ही चेक करता है। वे देखता है कि ज़्यादातर सोल्जर तो पहले ही मर चुके हैं और जो बचे हैं वे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और जीप में बैठकर वहां से जाने की कोशिश कर रहे हैं। रैंचो ये सब देखकर अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पाता और जब वह देखता है कि सोल्जर भागने की कोशिश कर रहे, तो वह उन्हें अपने पैरों से कुचलने लगता है। बचे हुए सोल्जर अभी भी रैंचो पर गोलियां चला रहे होते हैं। तभी रैंचो उनको शूट करने लगता है। रैंचो की गोली से वह सोल्जर भी मर जाते हैं, लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि टेबल के नीचे से 3 आर्मी हेलीकॉप्टर निकल कर जाते हैं जो रैंचो की तरफ बढ़ने लगते हैं और रैंचो पर तोप के गोले से हमला करते हैं। जैसे तैसे करके रैंचो बच जाता है। इसके बाद हेलीकॉप्टर उस पर मिसाइल से हमला करने लगते हैं। रैंचो घबरा जाता है और भागकर बाथरूम में जाकर गेट लॉक कर लेता है। जब रैंचो मिरर में देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसे कितने गहरे घाव हो चुके हैं। वह उन पर अल्कोहल डालकर अपने फेस पर लगाता है ताकि उसके घाव से कोई इन्फेक्शन ना फैले। तभी बाथरूम के दरवाजे पर एक मिसाइल का अटैक होता है और बहुत बड़ा छेद बन जाता है, जिससे एक हेलीकॉप्टर बाथरूम के अंदर आ जाता है। रैंचो उस हेलीकॉप्टर पर एक टॉवल डाल देता है और उसको पकड़कर ज़मीन पर मारता है। उसके बाद उसे पैरों से कुचलता है और फिर टॉयलेट में डाल देता है। यही नहीं, वह एक हेयर ड्रायर को टॉयलेट में डालकर उन्हें मार देता है। रैंचो ये सब देखकर डर गया था कि वह बाथरूम से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कुछ देर बाद दरवाजे के नीचे एक परछाई नजर आती है। दरवाजे के बाहर से एक सोल्जर रैंचो के लिए एक नोट भेजता है जिसमें लिखा था, सरेंडर करो। खिलौनों की इस एक्टिविटी को देखकर रैंचो हैरान रह जाता है। रैंचो उस नोट पर लिख देता है कि भाड़ में जाओ। जब रैंचो नोट को वापस देने जाता है, जैसे ही रैंचो गेट खोलकर नोट देता है, सोल्जर का एक ग्रुप बिल्कुल रेडी था उस पर टैंक से फायर करने के लिए। जब रैंचो बाहर नहीं आता तो वह सोल्जर दरवाजे पर ही फायर करना शुरू कर देते हैं। रैंचो डर के मारे बाथरूम की विंडो से ही बाहर निकलने लगता है, लेकिन उसका अपार्टमेंट 14 फ्लोर पर था। वह घर छोड़कर तो नहीं भाग सकता था, फिर भी वह कोशिश कर रहा था कि अपने घर से ज़्यादा दूर जा सके। लेकिन तभी अचानक से एक हेलीकॉप्टर उस पर हमला कर देता है, लेकिन रैंचो पतली सी बाउंड्री पर था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि सोल्जर उसे ऊपर से नीचे गिराना चाहते हैं। मगर रैंचो अपनी गन से उस हेलीकॉप्टर को शूट कर देता है और एक ही शूट में हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। रैंचो वापस अपनी बालकनी के पास जाता है और एक चैन की सांस लेता है। जब वह बालकनी से अंदर देखता है, तब उसे पता चलता है कि अंदर और भी सोल्जर हैं जो उस पर निशाना लगाए बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद रैंचो के दिमाग में एक प्लान आता है। सबसे पहले वे खिलौने वाली सड़क से सोल्जर का ध्यान खींचता है, फिर उनके पीछे से जाकर एक फायर एक्सटिंग्विशर से उन पर अचानक हमला कर देता है। तभी दूसरे सोल्जर रैंचो पर पीछे से हमला करने लगते हैं, लेकिन इस बार रैंचो पूरी तरह से तैयार था। वह लाइटर और स्प्रे से एक फ्लेम थ्रोर बना लेता है और उन सारे सोल्जर को जलाने लगता है। वह इतना शॉक्ड हो चुका था कि वह चाकू उठाकर ले आता है और सोल्जर के टुकड़े टुकड़े करने लगता है। इसके बाद वह सोल्जर के पास आता है। जिस बॉक्स से सोल्जर आए थे उन्हें वही उसी बॉक्स से कुचलकर मार देता है। आखिरकार सारे सोल्जर मर जाते हैं। रैंचो जले हुए खिलौनों से खेलता है। पूरी तरह से संतुष्ट होने के लिए सारे सोल्जर मर चुके हैं, वे सबको काउंट करने लगता है। जब उसे ये श्योर होता है कि हाँ सारे सोल्जर मर चुके हैं, तब जाकर वह चैन की सांस लेता है। लेकिन यह चीज़ भूल जाता है कि इस बॉक्स के अंदर एक बोनस सरप्राइज भी था। इसके बाद रैंचो रिलैक्स करने लगता है। तभी उसकी कलाई पर कोई धार हथियार से कट मार देता है। रैंचो स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है और देखता है कि उसकी कलाई पर घाव बहुत गहरा है और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है। वे एक सुई धागे से अपने घाव को स्टिच कर लेता है। इसके बाद वह अपने अपार्टमेंट छोड़ के जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर उसे सेफ फील नहीं हो रहा था।
लेकिन वह इस बात से अनजान था कि उसकी परेशानी उसके साथ लिफ्ट तक आ चुकी थी। अचानक से लाइट चली जाती है और लिफ्ट का बटन पैनल जल जाता है। रैंचो अपनी गन की मदद से यह देखने की कोशिश करता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन जब वह पैनल की तरफ देखता है तब पता चलता है कि वह एक कमांडो है। कमांडो एलिवेटर के ऊपर चला जाता है। रैंचो सूझबूझ से आखिरी कोशिश करता है और बराबर से नीचे जाने वाली एक दूसरी एलिवेटर के ऊपर कूद जाता है। सीलिंग पैनल हटाकर दूसरी एलिवेटर के अंदर आ जाता है और फाइनली रिलैक्स फील करता है। लेकिन वह ज़्यादा देर रिलैक्स नहीं कर पाता क्योंकि कमांडो भी उसके साथ उसी लिफ्ट में आ चुका था। कमांडो रैंचो को बार बार स्टेप करता है, मगर क्योंकि रैंचो उससे साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसलिए उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। रैंचो कमांडो को पकड़कर एलिवेटर के डॉट्स के बीच में रख देता है और इसी तरह से कमांडो का सिर चकनाचूर हो जाता है। मरे हुए कमांडो को हाथ में लेकर रैंचो मुस्कुराने लगता है, लेकिन रैंचो की खुशी सिर्फ एक पल की थी क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि कमांडो की बॉडी के अंदर एक एक्सप्लोजन छुपा हुआ है। इसके बाद एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और रैंचो भी मर जाता है। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि बोनस सरप्राइज कॉन्टेक्स्ट के अंदर था। फाइनली ग्रीन बेरी खिलौना हंसने लगता है और इसी के साथ फिल्म एंड हो जाती है।